कैंडिडेट नहीं मिला तो एक नाचने वाले को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया। उसमें का आसाराम बापू के चेला है मनोज भैया हैं? कि रवि भैया प्रेमानंद जी हैं, पवन भैया धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं। आज बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के उन स्टारों की जिस स्टार की मैं तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री देती है। आज वही सियासी सत्ता में जब कदम रखे हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सियासी सत्ता है, जो स्टार है, सुपर स्टार है, जो ट्रेंडिंग स्टार, जो पावर स्टार है, वो पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले ऐसे दिग्गज अभिनेता जो है, आज जब चुनावी मैदान में यानी रणनीति यानी राजनीति की जब सत्ता में राजनीति की महायुद्ध में जब कदम रखे हैं तो इस कदम रखते ही इनके बीच एक महायुद्ध शुरू हो चुकी है। एक तरफ राजनीति की महायुद्ध शुरू हो रही है, एक तरफ विधानसभा के चुनाव में राजनीतिकार और रणनीति की नए पैतरे आजमाने के लिए इन स्टारों का उपयोग किया जा रहा है। दूसरी तरफ यही स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाने वाले जो दिग्गज स्टार है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री नाच करती है अपने स्टारों पर, वही स्टार आज लड़ाई के मैदान में अपनी स्वयं की पर्सनल की लड़ाई बन चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं पवन सिंह और खेसारी लाल। जो दुश्मन जो दोस्त था वो बिक गया और ये मेरा राजकुमार राजा भाई दिल में टिक गया। सब पे भारी ये दो बिहारी पवन एंड इनकी दोनों की आमने सामने की जो लड़ाई थी, एक तरफ सोशल मीडिया पर हमेशा हाईलाइटेड रहते थे कि पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच सदैव लड़ाइयाँ चलती रही है, झगड़ा चलते रहा है, लेकिन वहां तक तो सीमित था। अब बातें यहां आ गई कि जैसे ही खेसारी लाल ने बीजेपी ज्वाइन ना करके बीजेपी को लात मारकर और जैसे आरजेडी में कदम रखा, यानी तेजस्वी की लालू यादव की पार्टी में जैसे एंट्री लेता है, यानी तेजस्वी यादव जैसे एंट्री देते हैं खेसारी लाल को, वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी सितारे आपस में लड़ जाते हैं। यानी भोजपुरी इंडस्ट्री के वो सितारे जिसपे भोजपुरी इंडस्ट्री का नाज था, वो सितारे आज भोजपुरी इंडस्ट्री में एक दूसरे को पर्सनल लड़ाई की तरह लड़ रहे हैं। यानी सभी सितारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब बात ऐसी है कि एक दूसरे से लड़ने वाले कौन कौन सितारे हैं, देख लीजिए। खेसारी लाल जो कि एक अलग पार्टी ज्वाइन कर लिए, खेसारी लाल जी दोस्तों एक अलग पार्टी ज्वाइन की जिस पार्टी का नाम है आरजेडी, और आरजेडी लालू यादव की टीम है, लालू यादव की पार्टी है जिसमें तेजस्वी यादव उसकी अध्यक्षता इस वक्त कर रहे हैं। और इनकी अध्यक्षता में जब खेसारी लाल यादव ने एंट्री लिया आरजेडी में, उस वक्त से इतनी लड़ाइयां शुरू हो चुकी है। राजनीतिक सत्ता को जीतने के लिए महागठबंधन और तमाम ऐसे पार्टियां लगी हुई हैं। जहां राजनीति के मैदान में युद्ध चल रहा था, वही राजनीति के मैदान में युद्ध में एक अपनी जीवन की पर्सनल छवि को खराब करने पे ये अब वही भोजपुरी स्टार लगे हुए हैं जो भोजपुरी में एक समय था कि ये भोजपुरी को खड़ा किए, भोजपुरी को कहां से कहां पहुंचाए, भोजपुरी इंडस्ट्री को बना दिए। अब आज उसी इंडस्ट्री को एक दिग्गज दूसरे दिग्गज को तोड़ने में लगा हुआ है। और इनका एक प्रॉब्लम ये है कि ये गायक हैं, इनको गाने के लिए बुलाओगे और ये मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, ज्ञान देने लगते हैं और उस विषय पे ज्ञान देने लगते हैं जिस पे इनको जीरो नॉलेज है। अगर उनको पूछेगा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है तो पता नहीं होगा, लेकिन ज्ञान देने के लिए इतना बस मुंह खोलेंगे और ज्ञान शुरू हो जाएगा इनका। समझते हैं सबसे पहले क्या हुआ। खेसारी लाल यादव को टारगेट किए 4 दिग्गज भोजपुरी स्टार। पहला दिनेश लाल यादव, दूसरा मनोज तिवारी, तीसरा रवि किशन और चौथा पवन सिंह। हालांकि पवन सिंह की बयान ऐसा कुछ नहीं है जिसमें पवन सिंह के बारे में मैं कुछ कह सकूं। हालांकि सोशल मीडिया पर खेसारी लाल और पवन सिंह को लेकर तमाम ऐसे झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इन दोनों के बीच में कोई ऐसी मामला नहीं है। लेकिन यही जो खेसारी लाल के साथ 3 दिग्गज स्टार जो है कि पूरी तरह से अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दोनों ड्रामा में मत फंसिया। एगो लड़का आ गई बा, क्या करी लड़का, क्या विचारधारा बा, क्या करोगे बिहार का। और अगर आप ये बोलते हैं कि रवि किशन ने कुछ नहीं किया, मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया और निरहुआ ने कुछ नहीं किया, तो जब ये लोग सांसद होके कुछ नहीं किए तो आप विधायक होके क्या कर लेंगे। आप इतना जो उड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना जैसे लग रहा है आप विधायक बन के पूरा धरती पलट देंगे, क्या कर लोगे भैया। तो खेसारी लाल भी अपनी जी जान लगा दिए। ढेर पावर हो गई बा, ताकत हो गई बा। कुछ लोगों के ढेरे लागत है, जब कुछ ज्यादा ही हो गई बा। तो जितना लोग के लागत है ना कि खेसारिया बहुत कमजोर बा, तो तू लोग हमारे से एक दिन लड़िए लो, एक दिन अखाड़ा पूरा भोजपुरी में अखाड़ा खोला जाओ, कुश्ती कर लिया।
तब समझ में आ जाए केकरा लगे कितना ताकत बा। चुनावी मैदान में जी जान लगाना समझ में आता है, लेकिन ये जिंदगी भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी के कामों में और भोजपुरी इंडस्ट्री के जो दिग्गज सितारे हैं, ये आपसी युद्ध में और आपस में एक महायुद्ध की जो शुरुआत कर दिए हैं, ये महायुद्ध की शुरुआत कहाँ तक चलेगी इसका कोई सीमा नहीं है। ये कब खत्म होगा ये भी किसका कोई ठीक ठाक नहीं है। लेकिन ये जो लड़ाई आज शुरू हो चुकी है, वो लड़ाई केवल इसलिए शुरू हुई है क्योंकि राजनीतिक सत्ता में अपोजिशन और मेन पार्टी में शामिल होने की वजह से। बीजेपी वालों का कहना है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री को सबने मिलकर बनाया, अच्छी बात है, बीजेपी में कुछ ऐसे दिग्गज है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाए हैं, लेकिन जो खेसारी लाल है उनका भी बहुत ज्यादा हाथ है, खेसारी लाल के भी हाथ है भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाने में। अब बीजेपी में 4 लोग शामिल हो गए हैं, पवन सिंह, निरहुआ और रवि किशन और मनोज तिवारी, और वहीं बीजेपी ना ज्वाइन कर लिए आरजेडी खेसारी लाल। इसी कारण से आपसी मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी बुराई, इनकी लड़ाई और तमाम ऐसे आप वीडियो देख रहे हैं जिस वीडियो में एक से बढ़कर भोजपुरी दिग्गज जो है एक दूसरे को झुकाने पर एक दूसरे की पर्सनल जिंदगी में हाथ डाल रहे हैं और तमाम ऐसी करवाहट फैला रहे हैं, तमाम ऐसी वो अवैध तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं जिन वार्तालाप से भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम खराब हो सकता है, बल्कि नाम ही नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री का नामो निशान खत्म हो सकता है। जिन स्टारों से एक दिन भोजपुरी जगत चमचमाती थी, आज वही स्टार राजनीतिक सत्ता में पैर रख करके और आपस में लड़ उठे, आपस में जूझ गए। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जो सितारे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सितारे हैं, रवि किशन कुछ खेसारी लाल को कह रहे हैं, अब खेसारी लाल उठे तो रवि किशन जी को कुछ कह रहे हैं, फिर निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव जी फिर कुछ उठे जो कि सांसद है, माननीय सांसद है, ये सब रवि किशन भी सांसद है, मनोज तिवारी भी और निरहुआ भी यानी दिनेश लाल यादव, ये सभी भोजपुरी के दिग्गज हैं और ये सभी बीजेपी में सक्सेस हैं, राजनीतिक पार्टी में सक्सेस हैं और सभी सांसद हैं। कभी विधायक से, कभी छोटे छोटे सीनियों से शुरू करके और आज सांसद बनकर के बैठे हैं दोस्तों। सांसद बनकर कई ऐसे कार्य कर रहे हैं, अपने अपने जो मंडल है, अपने अपने मंडलों को बेहतर तरीके से चला रहे हैं, सजा रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। वही जब दूसरे पार्टी में एक इनका भोजपुरी इंडस्ट्री का जो सितारा है, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जब चले जाते हैं आरजेडी में, यही से घमासान युद्ध शुरू हुई है। अब इतनी बड़ी बड़ी बातों और इतनी एक अवैध भाषा में वार्तालाप की जा रही है, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे तस्वीरें आ रही है, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे बातचीत हो रही हैं, जिन बातचीत की लिस्ट मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। बीच बीच में इस वीडियो में हमें वो सारी वीडियो मैंने दिखाया है जिस वीडियो को ऐसे विवाद शुरू है। खेसारी लाल दिनेश लाल यादव को बोलेंगे और दिनेश लाल यादव खेसारी लाल को बोलेंगे, रवि किशन खेसारी लाल को बोल रहे हैं तो फिर खेसारी लाल रवि किशन को बोल रहे हैं, फिर मनोज तिवारी रवि किशन और खेसारी लाल को बोल रहे हैं तो फिर खेसारी लाल मनोज तिवारी रवि किशन को बोल रहे हैं। और फिर वही बात खत्म यहाँ नहीं हुई, बल्कि दिनेश लाल यादव से और खेसारी लाल का मनोज तिवारी से और रवि किशन से चल रहा है। ये घमासान युद्ध चल रही है, युद्ध वीडियो आ गई बा, वही देख लो। और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। अच्छा। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि जैसे जैसे सोशल मीडिया पर समय घंटा बीत रहा है वैसे वैसे सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं जिन बयानों के वजह से खेसारी लाल की राजनीतिक जो सत्ता है, राजनीतिक जो जीवन शुरू हुई है, इस जीवन में बहुत कठिनाई आ सकती है। एक तरफ हो सकता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ सितारों को हाथ ही पूरा धोना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि सबने मिलकर के भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाया। लेकिन उसी भोजपुरी इंडस्ट्री में जिनको सबने अपने हाथों से सजाया है, आज उसी भोजपुरी इंडस्ट्री में सब मिल करके उस भोजपुरी जगत का नाम खराब कर रहे हैं। राजनीतिक सत्ता अच्छी बात है, राजनीति करना अच्छी बात है, राजनीति में जा करके और राजनीतिक युद्ध में खड़ा होकर के लड़ाई लड़ना वो अलग बात की बात है। लेकिन पर्सनल जिंदगी में उस राजनीतिक सत्ता के छोटे छोटे मोहरे और छोटे छोटे टुकड़े और छोटे छोटे बातों को लेकर के जीवन में, पर्सनल जीवन में इंटरफेयर करने लगे, ये बहुत गलत बात है दोस्तों। माना कि ये सभी दिग्गज एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन आज राजनीतिक सत्ता की बात आई है तो क्यों एक तरफा होकर के या दो तरफा होकर के या आपसी जिंदगी की मतभेद करने लगे हैं।
इनको ये चाहिए कि आप किसी भी पार्टी में हो, आप कोई भी दिग्गज हो, आप कोई भी स्टार हो, आप किसी भी पार्टी में दोस्तों आप राजनीतिक युद्ध में आप लड़िए, वो आपका जीवन में एक तत्व हासिल करने में मदद करेगी जीवन। लेकिन जीवन शैली में अगर ये परिवर्तन ला करके राजनीतिक सत्ता से उठ करके, राजनीतिक सत्ता में मुद्दा है, राजनीति में आप गए हैं, आप टीम के प्रचार करेंगे, आप कैंडिडेट बने, आप जीतिए, बनिए, विधायक बनिए, सांसद बनिए, जो भी बनना है बनिए, लेकिन इसी टीम और किसी भी मेंबर में रह करके दूसरे पार्टी वाले को कुछ कहना, ये आपकी राजनीतिक युद्ध हो सकती है। लेकिन अपने जीवन की शैली को खराब करते हुए किसी दूसरे स्टार की छवि को खराब कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। राजनीतिक सत्ता में आपको रहना है, राजनीतिक सत्ता में रहिए दोस्तों। मेरा ये कहना है, सदासर कहना है, मैं सीधा सीधे बात करता हूँ, राजनीतिक सत्ता में आपको रहनी है, आप रहिए, राजनीतिक सत्ता में जो करना है आपको करिए, आप जिस जगत में लड़ना चाहते हैं उस जगत में लड़िए, लेकिन आपसी मतभेद के कारण अपने आपसी व्यवहारों को खराब मत करिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आज राजनीतिक सत्ता से उठ करके जब आप एक जगह किसी स्टेज पर, एक जगह किसी प्लेटफॉर्म पर, या राजनीतिक सत्ता में कभी एक जगह किसी एक स्टेज पर जब खड़े होंगे, तो आप एक दूसरे से आंखें मिलाने और एक दूसरे से बात करने में आप लोगों को शर्म आएगी और सोचना पड़ेगा कि किस सियासी सत्ता के बीच में हम अपने आपसी मतभेद को इतना बढ़ा दिए कि चुनावी मुद्दा को छोड़ करके अपनी जीवन की कुछ पर्सनल मुद्दे पर इतनी दुनिया की सबसे बड़ा महायुद्ध शुरू कर दिए हैं। वो महायुद्ध जो कि विचारधाराओं से चलती है, जो कभी समाप्त नहीं होती है। दोस्तों ये रही थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिस कारण से चुनावी सत्ता में जीतने वाले जो पार्टी है और जो हारने वाली पार्टी है, ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन ये जब तय करेगी जनता तय करेगी। लेकिन इस जनता के तय करने से पहले जो हार जीत की नारे लगाए जा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा को राजनीतिक तरीके से रखिए, राजनीतिक तरीके से लड़िए, और पर्सनल जिंदगी के जो मुद्दे हैं वो पर्सनल जिंदगी में पर्सनल तरीके से लड़िए। यही मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सभी भोजपुरी के दिग्गज स्टार हैं, आप सभी भोजपुरी के सम्मानजनक व्यक्ति हैं, जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, पूरी भोजपुरी जगत आप सबकी इज्जत करती है। ये हमारे अखंड भारत में इतिहास रचने वाले गौरवशाली पुरुष सब। अपने इज्जत को खराब करने के लिए किसी भी पार्टी से नाम ना जोड़िए, अपने जीवन में जीवन शैली को मत खराब करिए, अपने इज्जत को मत खराब करिए, और अपने पर्सनल मामले को इंटरफेयर मत करिए, पर्सनल मामले को युद्ध के मैदान में मत डालिए। आप लड़िए चुनावी मैदान में, केवल चुनाव की बात करिए, और पर्सनल जिंदगी में जब लड़ाई हो तो पर्सनल जिंदगी की बात करिएगा दोस्तों। ये रही आज की सबसे बड़ी खबर। फिर मिलेंगे दोस्तों नए खबर के साथ। फिर ऐसे इंटरेस्टेड खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।